कराची में पुलिस की फायरिंग से बेगुनाह मजदूर की हलाकत बता रही है कि कराची पुलिस ने अमल के इससे कुछ नहीं सीखा। अदालती अहकामात, हुकूमती ऐलानात पर कोई अमल नहीं हुआ। पुलिस को डकैती जैसी वारदातों से निपटना नहीं आता। तरबियत का शदीद फुकदान है। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। पुलिस खुद कह रही है कि इन अफराद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। जख्मी मजदूरों ने बताया कि डाकू उन्हें लूट कर चले गए। पुलिस आई तो उन्हीं पर फायरिंग कर दी। मुझे अच्छा नहीं सुने जरा को बनाने की कोशिश भी की और डाकू के उसके मार के उसको जो है ना उसके हाथ में टीटी भी रखा और वीडियो भी बनाई। उन्होंने मान लिया है, ये लिख कर भी दिया है और उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया है भी कि ये थाने की पुलिस ने आपके बंदों को मारा है। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मोबाइल आया था और हमारे पास ये प्रूफ भी है कि हमारे बंदे ने, इस मजदूर के भाई ने या कज़न ने जो 15 पे इतला किया था उसका बाकायदा उनके पास तो प्रूफ मौजूद है। पिस्टल रखवा कर उसकी तस्वीरें खींची गई और उसको डाकू डिक्लेयर कराने की कोशिश की गई। जो मीडिया के तवसत से जब उन लोगों ने देखा कि मीडिया पे बात आ गई है तो उन लोगों ने अपनी बात वापस ले ली। कहाँ से आते हैं ये भोंडे आइडियाज? ये इन अ सेंस वो विक्टिम ब्लेमिंग की हम बात कर रहे हैं, उसका एक और हसीन मुजाहिरा इसको आप समझे कि खुद लूटे भी जाओ और मारे भी जाओ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ इनकाउंटर या आप कुछ विटनेस कर लेना कि कहीं कोई डकैती हुई है, कोई मर्डर हुआ है, इफ़ यू सी समथिंग तो खौफ ही आता है बताते हुए कि आप ना बीच में मारे जाओ इस चीज़ में, कि आप ही को ना पकड़ लें। रिपोर्ट नहीं करते। ऐसे ही एक पुलिस मुकाबले में आपको याद है अमल, मासूम अमल ने अपनी जान खोई थी, जिसके बाद कानून भी बना, उस पर अमल के दावे भी हुए। याद करा रहे हैं आपको। इस अमल रिफॉर्म्स के अंदर जो पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। हमारे ये भी अनफॉर्चुनेट है कि हेवी वेपन्स जो हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन द सिटी हमें देने पड़ गए थे। पुलिसिंग के बारे में बात की गई है कि आप बड़े वेपन को इस्तेमाल ना करें, छोटे वेपन को इस्तेमाल करें। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी, उसके बाद अक्टूबर में एडिशनल आईजी कराची ने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की कि बड़े वेपन को रिप्लेस करना चाहिए विद स्मॉलर वेपन्स। उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दोबारा बता दें कि शहर में रोज़ाना एवरी सिंगल डे डकैतियाँ होती हैं, लोग सड़कों पर लुटे जाते हैं और एक तो पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम है और अगर कहीं कोई कार्रवाई करती भी है तो उल्टा बेगुनाह शहरियों ही को मार दिया जाता है। अब्दुल्ला, आपको पता है कि आज ही अगर आप ट्विटर पे देखें तो एक और चीज़ ट्रेंड कर रही है, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी के बाहर भी आपको पता है स्टूडेंट्स दे आर यूज्ड टू वॉकिंग फ्रॉम वन हॉस्टल टू द अदर, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट जो है उसको सेफ माना जाता है, एटलीस्ट उसको रखा जाता है। वहाँ खुद पीछा किया लोगों ने डिफरेंट लोगों का, 4 मोटर बाइक्स में। आज सुबह की ये कहानी मैं पढ़ी थी। आर वी सेफ एनीवेयर? सवाल तो ये बनता है ना। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फ़हीम साहब शुक्रिया। कराची पुलिस पर एक और इल्ज़ाम आ गया है बेगुनाह शहरी की हलाकत का, और बज़ाहिर पुलिस ने डकैती की वारदात का सुनते ही ज़रूरत से ज़्यादा फुर्ती दिखाने की कोशिश की है। ऐसा ही हुआ है क्या? अमल वाक़े के बाद ये फैसला किया गया था कि पुलिस एहलकारों के पास कोई बड़े, यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली, आप मुझे बताएं सबसे पहले। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पुलिस ने डकैती की वारदात का सुनते ही फुर्ती दिखाई है, बल्कि इस दफ़ा फुर्ती दिखाई लेकिन डकैती की वारदात होने के बाद दिखाई है। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि जब डकैती की वारदात हो गई और जो मुतासरीन थे उन्होंने वारदात के बाद पुलिस को 15 पर कॉल की है और उसके बाद पुलिस जब पहुंची है तो उन्होंने पहुंचने के बाद उन्हीं मुतासर अफराद पर जो है वो फायरिंग कर दी जो ऑलरेडी डाकुओं से जो है वो मुतासर हो चुके थे। तो थोड़ा सा डिफरेंट है मामला। बल्कि अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि इस दफ़ा तो पुलिस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो हमें जो है एक्टिव नज़र आई है और उस एक्टिव नज़र आने की वजह से नुकसान हुआ है, सरासर नुकसान हुआ है। एक और जान चली गई और ये जो है किसी भी तरह से काबिल माफ़ी नहीं होना चाहिए उन पुलिस एहलकारों के लिए जिन्होंने ये हरकत की है। लेकिन इसके बाद जो हुआ है वो इससे ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ कि वो गलत हुआ है, खौफनाक हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने जो इस वाक़े की FIR दर्ज की है उसमें उन पुलिस एहलकारों को नामजद ही सिरे से नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ ये वाक़या ये बता दिया गया है कि 15 पर इतला दी, जो मुद्दई का बयान है उसके मुताबिक जो उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि 15 पर इतला दी और 15 पर पुलिस आई और फायरिंग कर दी। जबकि 6 पुलिस एहलकार आपने क्वार्टर गार्ड किए, फिर उन्हें हिरासत में लिया है, उनको नामजद बाकायदा तौर पर नहीं किया गया। और इस बारे में हुक्काम ये कहते हैं कि जनाब तफ्तीश होगी तो उन्हें नामजद कर देंगे, उनको जो गिरफ्तार कर लिया कि इसमें तफ्तीश करेंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। इस तरह से केसेस को बिगाड़ने की कोशिशें गलत हैं।
जो सिस्टम है अगर आपको उसे सही करना है, शहरियों की हलाकतें पुलिस एहलकारों के हाथों बचानी है, तो जब कोई ऐसा वाक़या हो तो उसके बाद जो इक़दाम होने चाहिए उनमें शफाफियत नज़र आनी चाहिए। उनसे पता चलना चाहिए कि हाँ आप इस सोच पर अमल कर रहे हैं कि किसी एहलकार की गोली से, किसी एहलकार के हाथ से अगर किसी शहरी को नुकसान पहुँच रहा है तो उस एहलकार को सज़ा मिल रही है, लेकिन हमें ये वाली सोच बेसिकली नज़र नहीं आ रही है। अच्छा फ़हीम, ये बताएं कि अमल उमर के वाक़े के बाद ये फ़ैसला किया गया था कि पुलिस एहलकारों के पास ना तो बड़े हथियार होंगे, बड़ा वाज़े ये था कि ये बहुत ही सीरियस किस्म के हथियार हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, और स्ट्रीट क्राइम्स, डकैती वगैरह के दौरान हालात को कैसे कंट्रोल करना है इसकी तरबियत का बंदोबस्त भी किया जाएगा। तो ये सारे वादे थे। क्या कोई इस जानिब काम कर रहा है? आपको कुछ ऐसी इंडिकेशन हो, कुछ आपने पता किया हो? क्योंकि ये जो वाक़यात अब हो रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं लगता। देखिए मुझे तो होता नहीं दिख रहा है इस जानिब कोई काम। अमल का वाक़या हुआ, बड़े शोर मचा मीडिया में, कानून साजी भी हो गई, लेकिन हमें अमलन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब हम इसके ऊपर हुकाम से बात करते हैं, मेरी IGC से ख़ुद बात हुई है, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आपने तो वादा किया था कि आप जो है वो बड़े हथियार छोड़ के छोटे हथियार ख़रीदेंगे, तरबियत करेंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो रहा है, हम हथियार ख़रीद भी रहे हैं, छोटे हथियार, और बड़े हथियारों की जो ख़रीदो फ़रोख्त खरीद है वो हमने बिल्कुल रोक दी है। लेकिन मसला ये है कि फ़ंड्स हमारे पास जो है वो शॉर्ट होते हैं, हुकूमत से इतने फ़ंड्स नहीं मिल रहा है कि हम पूरी कराची पुलिस को जो है वो उनसे बड़े हथियार लेकर छोटे हथियार दे दें। तो मैंने उनसे कहा ये चलें, ये तो खैर मामला हुकूमत या फ़ंड्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि आखिर तरबियत क्यों नहीं ऐसी दी जा रही पुलिस एहलकारों को कि वो किसी भी वाक़े के बाद जब रिस्पॉन्ड करें तो इस तरह से एकदम फायर ना खोल दें, ये देखे बगैर फायर ना खोल दें कि आगे डकैत है या कोई शहरी है। उनका कहना था कि हम तरबियत दे रहे हैं, तरबियत हो रही है, और मुमकिन नहीं है कि एक वक्त में जो है पूरी कराची पुलिस को जो है वो तरबियत दे दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 2 साल गुजर चुके हैं अमल के वाक़े को भी, अब तक आपने पुलिस एहलकारों को अगर ये तरबियत देने में आप नाकाम है तो ये आपकी सबसे पहले नाकामी है। फिर आपको साथ साथ ये बात भी बताना होगी एहलकारों को कि आपकी ऐसी फुर्ती की सूरत में अगर किसी एहलकार की हाथों किसी शहरी की जान जाती है तो ना सिर्फ ये कि कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि आपको महकमा जाती कार्रवाई भी करनी होगी। हमें महकमा जाती कार्रवाई होती नज़र नहीं आती। अगर कोई वाक़या हो जाए, पिछले दिनों एक वाक़या हुआ सुपर हाईवे पर, पुलिस एहलकारों ने ना रुकने पर फायरिंग कर दी, एक शहरी ज़ख्मी हो गया, और इस नौइयत के वाक़यात तो अमूमन और बहुत तवातुर से हो रहे होते हैं कि शहरी नहीं रुका, फायर कर दिया पुलिस ने और शहरी ज़ख्मी हो गया। तो इन तमाम वाक़यात को रोकने के लिए सबसे पहले आपको महकमे के अंदर जो है ना खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम करना होगा। जो एहलकार किसी भी ऐसी हरकत में मुलविस पाया जाए उसके खिलाफ आप महकमे की सतह पर सबसे पहले कार्रवाई करें। वाक़या नहीं है, ऐसे मुतादिद वाक़यात हैं, आए रोज़ हमें सोशल मीडिया पे ऐसे कोई ना कोई वाक़या नज़र आता है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, जिसमें शहरी पुलिस के हाथों ही ज़्यादती का शिकार होता है। तो लिहाजा ये एक ज़्यादती, फिर बच्चों के साथ ज़्यादती, फिर वो जिस चीज़ का अब हम जिक्र नहीं कर सकते वो वाला जिसका अभी तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया वो एक ज़्यादती, कुछ ठीक होता है नहीं होता। मतलब फिर अगर लोग, मरकज़ी मुलजिम है आबिद मल्ही। एग्जैक्टली